ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको माघ शुक्ला एकादशी जया एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। साथ में ही मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि एकादशी की कहानी के साथ में भगवान गणेश जी की कहानी सुनने से ही पूर्ण रूप से एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं माघ शुक्ला एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कृपा पूर्वक बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवान से चलायमान होने के कारण उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर भी माल्यवान उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान करने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगी। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ उन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुई और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंदा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की। सर्दी के मारे उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से और इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों की भी बंधनी हो गई, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं।
अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे पाप नष्ट होते हैं और हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास मिलता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना कभी गणेश जी की कथा सुनी थी और ना कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आई। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी व्रत का श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक पालन किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माता को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर सभी एकादशियों का व्रत पूर्ण कर लिया। भगवान श्री गणेश जी की कहानी के साथ में एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से फल उसे प्राप्त हो गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे और एकादशी व्रत के बाद में मेरी कथा सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माता पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले, एकादशी व्रत के बाद आपकी भक्ति करने वाले, आपकी कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की